आज उत्तरांचल विश्वविद्यालय में यूनियन बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यू जीनियस 2.0 का शुभारंभ किया। प्रतियोगिताएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं और ये हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए तैयार करती हैं। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम का मार्ग बेहद जरूरी है। छात्रों को त्रिशूल के रूप में अपने अंदर 3 गुण दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन को अवश्य धारण करना चाहिए। हमें अपने मिशन और लक्ष्य हमेशा ऊंचे और असीमित रखने चाहिए और उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस पहल की सराहना करता हूं। जय हिंद। आज सचमुच बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपका जो जोश है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो जज्बा है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। आज दिन भी बहुत पवित्र है। आज 7वां सोमवार है। आज बहुत पवित्र दिन है और अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो आज भारत का चंद्रयान चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर, महज 25 किलोमीटर आने वाले 23 तारीख को 6:04 पे जो भारत का वहां स्पर्श होगा चंद्रमा के सतह के ऊपर में, अपने आप एक बड़ा कीर्तिमान होगा। आज के दिन में अगर आप अमेरिका को देखें तो उनके जो इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, वहां निक्की हेली जो भारतीय मूल की है, जो रामास्वामी हैं भारतीय मूल के, वो प्रेसिडेंट बनने के सपने और संकल्प से सजोए हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम को देखेंगे, वहां भारत का ऋषि वहां पर प्राइम मिनिस्टर है। जो भारत के सपने हैं ना, और भारत के सपने और संकल्प, उनका भी समय आ गया। मुझे आपको सबको देखकर एक अलग ही अंदर से एक जज्बा और एक ऐसा लगता है कि प्रभु की आकाशवाणी है कि क्या होने वाला है। अगर आप इन 3 शब्द को देखेंगे जो आप जब बैठे हैं, जो आज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यूनियन बैंक, उसमें जो यूनियन वर्ड है उसमें यू और आई है, UNI, और उसके बाद में ऑन है, तो मतलब यू आई आप और मैं, ऑन यूनियन। उसके बाद हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो Q, U और फिर I है। इसका मतलब UNI फिर दोबारा आता है। जहां पर हम बैठे हुए हैं इसके स्पेलिंग में भी यूनिवर्सिटी में UNI है। मुझको आज लगता है ये पूरी कहानी, ये पूरी कथा यू और I, यही कहानी है। मुझे याद है जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था तो हमारे स्क्वाड्रन के अंदर में एक फोटोग्राफ लगी हुई थी और वो फोटोग्राफ कहती थी इंडिया नीड्स यू, और उसकी जो उंगली थी ऐसा लगता था सीधा आत्मा की तरफ कह रही है। आज का जो विषय है यू जीनियस, और जीनियस के अंदर भी यू से शुरू होता है और आई और यू उसके अंदर भी है। हर भारतीय को ये पहचान होनी चाहिए कि आप चीज क्या हैं, व्हाट इज योर सेल्फ वर्थ। जो प्रभु ने हर एक भारतीय को आशीर्वाद दिया है वो एकदम अलग है। But the biggest problem is we don't know our self-worth. हमको जरूरत है इंट्रोस्पेक्शन की, हमको जरूरत है एक कंपटीशन की, और हमको जरूरत है अपने आप अंदर से, अपने आप से कंपटीशन की। और ये जो क्विज जिसके अंदर में यूआई है, जिसके अंदर कंपटीशन है, मुझे बहुत खुशी है कि ये मार्ग यूनियन बैंक ने लिया है। भारत में
32 जगह इंसान के 32 दांत होते हैं, उसमें से जो प्रथम शुभ आरंभ श्री गणेश जी का कार्य है वो आज यहां पर हो रहा है। मुझे इस नाम यू जीनियस 2.0 से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो 2.0 है ये चला गया है। अभी जो चुनौती है हमारे सामने में वो 4.0 की है, वो 5.0 और 6.0 की है। ये जो 2.0 है ना भारत के लिए वो लग गया है, चला गया है। अभी हमने जैसे ही चंद्रयान वहां पहुंचेगा तो हम सीधे सीधे अपने सोच विचार और धारणा में 4.0 5.0 में आ गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये जो कहानी है ना यू जीनियस 2.0 इसको रिवाइज करके यू जीनियस 4.0 करने की जरूरत है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जो इस यूनिवर्सिटी का है दैट इज ऑलरेडी धर्म बुद्धि जी ने ऑलरेडी उसको इंडस्ट्री 4.0, एग्रीकल्चर 4.0, टेक्नोलॉजी 4.0, आईटी 4.0 में चले गए। मैं कहूंगा कि ये जो क्विज कंपटीशन है अपने आप से सेल्फ कंपटीशन के लिए बहुत ही सुंदर मार्ग और दिशा है। इसके अंदर में जो जागृति होगी, ऑल राउंड कॉम्प्रिहेंसिव जागृति होगी, जो ज्ञान विद्या आप हासिल करेंगे। और एक बात जरूर याद रखना, हार्ड वर्क परिश्रम will never ever go waste in life। जितना भी आप तैयारी करेंगे क्विज कंपटीशन के लिए उतना ही आपका जो लेवल है, स्तर है, स्तर है अपने आप में बढ़ती जाए। ये जो अभी मुझको लगता है 1200 1300 जो हम सब एक परिवार की तरह बैठे हैं, मुझे तो आपको देखकर ही इतना नट्टा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम मैं अपने आने वाले भारत के सामने में बैठा। कभी आपने सोचा है कि ये जो वर्ड फ्यूचर है इसमें 2 बार यू आता है। फ्यूचर के अंदर में खुद यू आर आता है। ये जो फ्यूचर है ना वो आप ही हैं, यू आर द फ्यूचर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपका जन्म इस स्थिति में, इस काल में हुआ है जहां इसके बाद में हमारा अमृत काल शुरू होता है। आई कैन क्लियरली सी इस अमृत काल में 2047 में भारत कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में कि भारत विकसित राष्ट्र, विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि यूनियन बैंक ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये इनिशिएटिव लिया है। और इट डजंट मैटर हु विंस द कंपटीशन, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप किस प्रकार इसकी तैयारी करेंगे। क्या आपको मालूम है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? क्या आपको मालूम है कि पूरे संसार में क्या हो रहा है? क्या आपको मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है? क्या आपको मालूम है कि प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या आपको मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है? आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, नोइंग योर ओन सेल्फ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं 2 चीज। एक कि एक आदत डालिए टू स्पीक टू योर ओन सेल्फ।
इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से बात करना, क्योंकि आपके अंदर में जो भगवान स्थित है, आप उनसे बात कीजिए। आपके अंदर में जो आत्मा, चित्त और चेतना है, उससे बात कीजिए। The richest communication is how you talk to your own self. Life is all about vichar, soch, vichar और dharna. Life is all about what your thoughts are, what your ideas are, what your perceptions are. A person is different from the other. उसके धारणा और उसकी perceptions क्या है? एक आदमी को, एक इंसान को सिर्फ पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और डायनामिज्म नजर आता है, और दूसरा न जाने किस नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्टिव, डिविजिवनेस के अंदर में फंसा हुआ है। So the choice is yours. That do you want to be creative? Do you want to be positive? Do you want to be dynamic? ये परिश्रम ही है, और एक बात पक्का है, हम सबको एक अच्छी हॉबी, एक अच्छी लगन, एक अच्छी पैशन होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मिशन बनाएं, अपना लक्ष्य बनाएं, आप अपनी विजन को साफ करें। एक बार कहते हैं ना, जो मैंने फैसला कर लिया, इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, ये शिव जी के वरदान से 3 क्वालिटी अपने अंदर में आप जगाइए। पहली क्वालिटी है विल पावर। क्या है? जोर से बोलिए, आपको बताना चाहिए। एंड सेकंड इज सेल्फ कंट्रोल, और तीसरी है सेल्फ डिसिप्लिन। ये जो त्रिशूल मैंने आपको बताया है, ये शिव जी का त्रिशूल है। इसके अंदर में विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। ये आपको कहीं पर भी ले जाएगा। ये आपको चंद्रमा से आगे मार्स और ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु तक ले जाएगा। अपनी जो सोच विचार है, अपनी जो धारणा है, उसके लेवल को ऊंचा रखिए। अभी से एक आदत डालिए कि आप विश्व के बारे में सोचिए, आप मानवता के बारे में सोचिए, अपना लेवल आगे कीजिए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्विज है ना, जब आप तैयारी करेंगे तो अपने आप को सीमित मत करना, अपने आप को लिमिटेड मत करना। अंडरस्टैंड व्हाट द सिलेबस इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, लेकिन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना। अपने जीवन को अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड और एकदम प्रभु के साथ मिलाकर रखना। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत खुशी है कि यूनियन बैंक ने इस सुंदर सोच का, और ये ऐसी सोच है जो हमारे बेटियों को, बेटों को, हमारे यूथ को, हमारे युवा को ज्ञान के क्षेत्र में एक अलग रुचि पेश करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसका श्री गणेश यहां से किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य का जो आने वाले समय के ऊपर में असर पड़ेगा, इफेक्ट एंड रिजल्ट होगा, अपने आप वो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जी ने, उनका पैशन, उनको लगता है कि हर एक सांस, हर एक सोच, हर एक विचार हमारा प्रकृति के साथ में जुड़ा होना चाहिए। उनके आत्मा में दर्द होती है जब क्लाइमेट की वार्निंग होती है, क्लाइमेट की वार्मिंग होती है। उनके दिल में दर्द होता है जब बिना अनुमान के ऐसी बारिश हो, ऐसे लैंडस्लाइड हो, ऐसी प्रॉब्लम हो। अपने आप में प्रकृति बोलती है कि आप अपने आप, यू जीनियस, अपने आप अंदर में सोचिए कि हमने क्या गलती की है। हम सब की जिम्मेवारी प्रकृति के प्रति क्या है, क्या हम गलत कर रहे हैं।
ये जो अपने आप को चैलेंज करने की आदत है, मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अंदर में पैदा कीजिए। देखिए, जो सवालों का एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर में व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये सब होता है। इसमें जो व्हाई होता है, क्यों हुआ, ये कमांडर्स, लीडर, बड़े लोगों का, राजाओं का ये सवाल होता है, क्यों हुआ। कमांडर, लीडर्स पूछते हैं, ये व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ। ये विद्वानों का काम है, वो पूछते हैं कि क्यों हुआ। अपने आप से सवाल करना सीखिए। ये जो जिज्ञासा है ना, डिजायर टू क्वेश्चन, जो ऋग्वेद है उसमें जो पहला शब्द है वो भी क्लियर बोलता है कि सवाल ही इज द मदर ऑफ विजडम। अपने आप से सवाल कीजिए। जब आप सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्विज के लिए तैयार हो जाएंगे। To get into the art of innovation, नया सोचना, नवाचार, you should become a candidate for the startup in whatever you want to do. You should grow this entrepreneurship within yourself. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप सपने देखिए, अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड सपने देखिए। अगर आप आज किसी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं तो आपका सपना होना चाहिए कि कल ओलंपिक्स के पोडियम में आप नंबर 1 पोजीशन में होंगे और भारत का झंडा उड़ेगा। आपके सपनों में क्या लेवल होना चाहिए, भगवान ने इसमें कोई अंकुश, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। मैं चाहता हूं कि संकल्प लेना, एक रिजॉल्व लेना, एक निश्चय कर अपनी जीत करो, आपकी एक आदत होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में, आई कैन सी इन योर आत्मा, और जिस प्रकार से आप ताली बजा रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं, कि आप आज के बाद में ऐसे सपने देखेंगे जिसकी अनलिमिटेड, आप ऐसे संकल्प लेंगे कि उसको कोई भी हाथ नहीं लगा। सबसे जरूरी है सपने देखिए, संकल्प लीजिए, लेकिन कर्म, कार्य, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप अपना कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो पूरी दुनिया को भूल जाए, सिर्फ अपने काम, अपने कर्म, अपने कार्य के ऊपर में ध्यान दीजिए। कभी कभी सोचना कि क्यों भगवान ने आपको भारत में जन्म दिया है, आपकी आत्मा को, क्यों भगवान ने भारत में भी देवभूमि में जन्म दिया है, तप भूमि में जन्म दिया है, क्योंकि ये कर्मों की भूमि है। यहां तो ऋषि मुनि न जाने कहां कहां से आए। यहां पे तो अगर आप लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन उत्तराखंड में आए, तो आपको पता चलेगा कि आदि शंकराचार्य जी, इन्होंने यहाँ प्रवास किया, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये क्या है, क्यों आए, क्या उनको खींच के लाया। ये जो दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता, ये जो अलग ही एक अनुभव है। और उसी सीरियल में हम सब पूरा परिवार यहां आया है। You are here। आपने जो जन्म लिया है ना, आपने जो पूरे विश्व की एक विश्व गुरु बनने के लिए, एक मानवता, एक कल्याण के लिए जो मार्ग और दर्शन के लिए जन्म लिया है, इसके पीछे में भी ब्रह्मांड का पक्का कोई खेल ही होगा। आज सचमुच अलग ही दिन है।
नागपंचमी का दिन, 7वां सोमवार, और ऐसा शुभ कार्य मुझे लगता है कि ये प्रभु ने खुद ही अपने हाथों से बनाया। अपने सपने, अपना संकल्प और अपना कार्य, इन 4 चीजों के बारे में मैंने बोला है। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू गो बैक। अब रात को जब आप सोएंगे तो अपने पिल्लों से सिर उठाकर एक बार फिर इन 4 शब्दों के बारे में अवश्य सोचना। सोच क्या होनी चाहिए? सपने अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड होने चाहिए। संकल्प, रिजॉल्व, निश्चय अपना अलग होना चाहिए, और कार्य के अंदर में 100%, 200%, 1000% फोकस होना चाहिए। बहुत सुंदर समय है। लगता है कि कभी कभी ऐसे समय के अंदर में सरस्वती आपके साथ होती है, तो सरस्वती जी से, प्रभु से, वाहिगुरु से, शिव जी से सबसे मेरी अर्चना, प्रार्थना, अरदास है कि वो जो चंद्रमा के पास 25 किलोमीटर में है, जो कुछ ही दिन में 6:04 पर 23 तारीख को जब लैंड करेगा, उस शुभ क्षण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, क्योंकि वो हम सबका गर्व है, हमारा सम्मान है, हमारी मेहनत है।